जून के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो सिल्वर और गोल्ड 2 तरीके से बैचेस है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कंप्लीट जो है लाइव क्लासेस मिलने वाली है और 12 मंथ्स की वैलिडिटी में 2 कोर्स आपको मिलेंगे, एक जून 26 वाला और साथ ही साथ आपका दिसंबर 26 वाला। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में 2 बार का एग्जामिनेशन, लाइव क्लासेस ऑल पूरा कंप्लीट ओवरऑल ईयर लाइव क्लासेस एंड जो भी बैचेस होंगे रिवीजन बैचेस वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे फीचर्स और ये सारी ऑफरिंग्स के साथ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। गोल्ड पैक लोगे तो गोल्ड पैक के सारे फीचर्स 12 महीने तक रहेंगे, सिल्वर पैकेज लोगे तो सिल्वर पैकेज के सारे फीचर्स 12 महीने तक, सारी ऑफरिंग्स 12 महीने तक आप एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल लाइव। तो बेस्ट चीज आपके लिए जो है वो है लाइव। पहले हम बैचेस वाइज काम करते थे, है ना, आपने अगर जून 25 के लिए बैच लिया था, जून 25 लाइव मिल रहा है, फिर उसी बैच को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो पूरे साल के लिए, बट अब 2 बैचेस लाइव आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ नया इस बार जो है JRF अड्डा लेके आया है। तो आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है और इस पे आप जो है अगर जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा के साथ, पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपके लिए होंगे, काउंसलिंग सेशन, वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन वीक में एक डेफिनेटली होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलेंगे, PYQs 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस के साथ, देन मॉक टेस्ट और सारी चीजें, और आपकी सिटी में CBT टेस्ट भी होंगे विद हैंडबुक एंड विदाउट हैंडबुक। ये सारे पेपर्स हैं, ये सभी पेपर्स मिलेंगे, बट हैंडबुक्स आपको इन पेपर्स की मिल जाएगी। ये पेपर्स विदाउट हैंडबुक है तो आपको PDFs मिल जाएंगी जो काफी कंसोलिडेटेड होंगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जून 26 के लिए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। कुछ पूछना है नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर विजिट करना चाहते हो, जयपुर में सेंटर है, विजिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, RPSC का पेपर हो चुका है, आई होप बढ़िया पेपर हुआ होगा। ये सिलेक्शन पैकेज है जिसमें 10 साल के PYQs, टेस्ट सीरीज और आपको पेपर 1 की बुक भी मिल रही है ना, और साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं। 5 यूनिट मैंने करवा दी हैं, 5 यूनिट हमारी और बची हैं जो कि कल से हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोर रिवीजन करनी है, जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की हुई है जिसमें 16 क्लासेस में मैंने अपने हैंड रिटन नोट से पूरी रिवीजन करवाई थी। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, इस बार मैं अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं, इस बार मैं लेके चल रही हूँ आपको हैंड रिटन रिवीजन करवा रही हूँ। देख सकते हो आप, आज की क्लास ही है ये जिसमें मैंने खुद से लिख के आपको पूरे प्रॉपर रिवीजन करवाई है। तो प्रॉपर रिवीजन आपकी इस तरीके से यहाँ पे होती है, हर चीज हैंड रिटन, जिससे हम सारी चीजें साथ साथ सीखते हैं। प्रॉपर जितने भी PYQs हैं पिछले 10-12 साल के, उनका सारा का सारा कंसोलिडेटेड रिवीजन आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। राइट, ये चीज आपके लिए इस बार जो है ना प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट मीन्स कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपको पता लगेगी। इससे आपको वो एरियाज पता लगेंगे जो आपके अभी वीक हैं और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग भी हैं। इससे आपको क्या पता लगेगा, हर बार इसी टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, हर बार इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो पता लगेगा। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो मैं क्लास में बोल देती हूँ कि ये तो बहुत रेयर है, ये जो है ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एग्जामिनेशन में आ जाता है। मैं तो चीटिंग करते हो आप हमारे साथ, है ना, पढ़ाते हो नहीं और मॉक टेस्ट में दे देते हो। ये न्यू कॉन्सेप्ट आपको तैयार कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन डे के लिए जिस दिन आपको पेपर में कुछ नए सवाल देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे, है ना। अगर हर बार न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो सारे बच्चे 300 में से 300 स्कोर नहीं कर लेंगे। तो ये आपके 10 से 15 क्वेश्चन पेपर 1 में और पेपर 2 में हटके पूछे जाएंगे, बिल्कुल हटके आपसे पूछे जाएंगे। इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है कि आप यहाँ पे जब एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हो, बेसिकली जब करोगे या मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप कैसे सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन का यूज कर रहे हो, है ना। ये जो है सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन कैसे यूज करते हो आप, जो है वो हम बोलते हैं ना तुक्के लगाना, है ना, लप्पे लगाना, वो कैसे होता है। मतलब आप आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शंस कैसे चूज करते हो एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो बहुत रेयर आपने कहीं पढ़ा होगा या बहुत रेयरली एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा या जिसका कोई आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज आपको, जो नए कंसेप्ट हैं, ये आपको सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन और जो तुक्के हम बोलते हैं वो लगाने में, फ्लूक, है ना, इनमें हेल्प करता है। और इससे होता क्या है, अब इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कितना समय व्यर्थ किया, अगर आपको आता ही नहीं है फिर भी लगे हुए हो, या आपने कैसे ऑप्शंस के थ्रू
कोशिश की कि हम इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को भी सही कर पाए। क्या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए? क्या कोई मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, 4 चीजें दी हुई थी, एक आपको आती थी, उससे भी क्या हेल्प मिल पाई? है ना। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, क्या आप रिलेट कर पाए दोनों चीजों को? कुछ भी पूछा जा रहा है ना। तो वो चीज यहाँ पे हमारे पास हमें ये सिखाती है कि अगर मेरे पेपर में जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको मुझे पता नहीं होगा, जिसके बारे में, उसको कैसे डील करना है। सो मॉक टेस्ट डजंट मीन कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन करके आंसर करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट में 200 से कम स्कोर कर रहे हो, वो गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में इतने भी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपके कुछ मार्क्स ही नहीं बन रहे होंगे। आपने शुरुआत की, आपके बने, ठीक है, 180 मार्क्स आए, 170 मार्क्स आए, आपने 1-2 मॉक दिए, फिर क्या देखा? आपने अपना टाइम मैनेजमेंट देखा कि क्या 3 घंटे में हो रहा है पूरा पेपर, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखी कि कौन से एरियाज वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप जब भी पेपर करते हो ना सॉल्व, मैं क्या करती थी, 1 से लेके 150 है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना लेती थी पूरे 50 क्वेश्चंस का पेपर 1 का, और 51 से लेके 150 तक पेपर 2 का। अब जो क्वेश्चन मैंने अपना आंसर मार्क किया वो देखती थी, फिर देखती थी करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, राइट। फिर उसके बाद क्या करती थी, उसके बाद आपने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर करेक्ट है तो ठीक है, फिर तो आता ही है, नॉट करेक्ट है तो कौन सा टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था, है ना। और ऐसा भी होगा, देख के दिमाग में सही आंसर आया होगा, लगा दिया होगा गलत, है ना। ये सिली मिस्टेक्स, आपने नोट नहीं पढ़ा, वो सिली मिस्टेक। तो 4-5 चीजें जो हैं आपके पास होंगी जो आपको बताएंगी कि आप मूर्खता कर रहे हो, कैसे कि आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हो। फिर यहां से आपको जो क्वेश्चन आपके और गलत हो रहे होंगे वो पता लगेगा, ये क्वेश्चन हर बार गलत होता है, ये टॉपिक से हर बार गलत होता है, इसका क्या किया जाए। अब अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, मीन्स कि आपने पूरा अच्छे से रिवीजन एक बार कर लिया है, एक बार पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, एक बार आपने कुछ 4-5 मॉक टेस्ट भी अभी तक हो चुके हैं, तो सिर्फ 4-5 मॉक टेस्ट बचे हैं और कोर रिवीजन हो चुकी है, बेसिक बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो आप इस वीक एरिया को देख सकते हो कितना टाइम लगेगा। अगर लग रहा है 1-2 घंटा तो कर लो, अगर लग रहा है कि नहीं मेरे पास बाकी और काम है, बाकी और चीजें रिवाइज करनी है, तो इसको रहने दो, तो यहाँ पे उसको रहने दो। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे काम करो, एंड फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्शन में देखो कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन से रिलेटेड जो आपको लगता था स्ट्रॉन्ग पोर्शन, उससे रिलेटेड तो गड़बड़ नहीं कर रहे, तो वो सिली मिस्टेक में ही काउंट होगा, तो उसको देखो। तो यहाँ से आपको जो है 10-15 टॉपिक मिल जाएंगे, है ना, मिनिमम बोल रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 के हर एक बच्चे के कम से कम, या मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन पेपर 1 में गलत होते ही हैं, ऑन एन एवरेज मॉक टेस्ट में बात कर रही हूँ। 5 से 10 तक रहता है, किसी किसी के 2-3 भी होते हैं सिर्फ, किसी के 15-15 भी हो जाते हैं, बट मेनली जो है 5 से 10 के बीच में बच्चों के मार्क्स रहते हैं कि जो कम सही हो रहे हैं, मतलब गलत हो रहे हैं जो क्वेश्चन, वो 5 से 10 के बीच में रहते हैं। तो वो देखो वो 5 से 10 टॉपिक क्या है, क्या आरसी में गड़बड़ कर रहे हो, क्या डीआई में गड़बड़ कर रहे हो, क्या कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर रहे हो, या क्वेश्चन को रीड नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, या क्वेश्चन का पता ही नहीं लग रहा है। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसकी हवा भी नहीं लगेगी, और आरसी में भी एक आधा हो सकता है ऐसा, डीआई का एक आधा हो सकता है, बाकी 1-2 टॉपिक से रिलेटेड और यूनिट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ठीक है, उन पे काम कर लो, है ना। और अगर सिली मिस्टेक है तो उसको इंप्रूव करो, वो कैसे होगा, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। ऐसे ही पेपर 2 में मुझे, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, मैंने प्लांट कर्व नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था प्लांट कर्व क्या होता है, बट आज मुझे पता है कि वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। मुझे नहीं पता था एनवेलप कर्व क्या होता है, बट अब मुझे पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो मुझे मॉक टेस्ट से पता लगा था। मैंने जब रेगुलर पढ़ाई की थी अपनी बुक से, अपने वीडियो से, नोट्स से, मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने अपने पीजी यूजी में नहीं पढ़ा था, तो मैंने बुक्स वगैरह देखी, उसमें भी नहीं था, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। पेपर में क्वेश्चन आ गया प्लांट कर्व क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं, प्लांट कर्व आज तक सुना ही नहीं, बट फिर मॉक टेस्ट में पता लगा, तो मैंने कोस्ट कर्व तो पूरा किया हुआ था, तो मैंने उसको ऐड ऑन कर लिया कि ये तो भाई पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये अलग नाम है बस, है ना। ऐसे ही मैंने प्रोडक्शन फंक्शन कभी नहीं पढ़े थे, मैंने देखा क्वेश्चन प्रोडक्शन फंक्शन का, ये क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है देखा, प्रीवियस ईयर में 3-4 अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लर्न कर लिया कि ये चीज होती है। यही चीज आपको करनी है ना, यही चीज आपको करनी है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपके पास कुछ 10-10 क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे, 5 से 6, 10 से 11 पेपर 2 में, 5 से 6 पेपर 1 में, ये चीज आपको यहाँ पे लेके चलनी है। इससे क्या होगा, जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो इंप्रूव होंगे, इससे आप जो है 200 प्लस की कैटेगरी में पहुंचोगे, यहाँ से आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, यहाँ से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना शुरू होगी, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप सीखोगे
जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनमें भी कैसे 1-2 क्वेश्चन 5 में से सही किए जा सकते हैं, 10 में से 2-3 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आप यहाँ पे ले पाओगे। और जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, इसके साथ साथ आपने फोकस करना है कि आप अपने डीआई और आरसी को अच्छे से रीड करते हुए चले। कभी भी मॉक टेस्ट में डीआई और आरसी को लाइटली मत लो कि चलो यार ये तो हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको या ऐसे कर लेते हैं, नहीं, हमेशा इसको अच्छे से ध्यान से सॉल्व करो एंड मेक श्योर कि हम यहाँ पे अगर अभी 40 मिनट ले रहे हैं तो धीरे धीरे 30 मिनट पे आए, धीरे धीरे 25 मिनट पे आए। अगर आप मॉक टेस्ट में 25 मिनट में एक डीआई आरसी कर लोगे ना, आप पेपर में भी बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, टोटल डीआई आरसीज की बात कर रही हूँ। अगर आपको 50 मिनट भी लग रहे हैं, मान लो यहाँ पे डीआई आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप आरसी में ही जो है 10-10 मिनट ले लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है, तो आप यहाँ पे अगर 40 मिनट भी ले रहे हो शुरुआत में, अभी भी अगर आप 30 मिनट लेते ही हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंटिन्यू रखो। 30 से 40 मिनट आप टोटल ले रहे हो शुरुआत में, फिर धीरे धीरे जो है ये 25 से 30 मिनट होने लगेगा, 35 मिनट होने लगेगा, 30 से 35 मिनट होने लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लेते हो 30 से 35 मिनट में, तो ये बहुत सही है, तो ये बहुत सही है। अगर आप अभी 25 से 30 मिनट लगाओगे, 35 मिनट लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली पेपर में भी ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। तो ये चीज पे आपने काम करते हुए चलना है, ठीक है, इस चीज पे आपने काम करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैम मैंने ये चीज पे भी काम कर लिया, ये चीज भी ठीक है, ये चीज भी ठीक है, इसमें घबरा जाते हैं। इसमें घबराओ मत, इसका मोटिव क्या है वो समझो। आपको 300 में से 300 नहीं लाने हैं, आप 230 तक पहुंच जाओ धीरे धीरे। जब यहाँ पे आओगे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, यहाँ सिर्फ यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरियाज इंप्रूवमेंट पे फोकस करोगे, और इंप्रूवमेंट पे यहाँ पे आप जब फोकस करोगे, मैं आपको ये श्योरिटी दे देती हूँ, कोई भी मॉक टेस्ट में आप यहाँ तक आराम से 230 से 240 मार्क्स ले सकते हो, आराम से 230 से 240 मार्क्स ले सकते हो। अगर आपने 5 से 6 महीने की प्रॉपर स्टडी की है, या आपने 3 महीने भी पढ़ाई की है, बट आपने सारे पीवाईक्यूज लगा लिए हैं पिछले 5 से 7 साल के, 10 साल के भी हो सकते हैं, और आपने अपने बेसिक टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं, यहाँ से 230 से 240 बन सकते हैं बहुत आराम से। अब मैम हमने तो है पूरे अच्छे से टॉपिक करे ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डीआई और आरसी में क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने 150 टॉपिक किए होंगे वो यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमारे 130 क्वेश्चन, वहां से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। आपने टॉपिक ही 100 किए हैं, तो आप अभी 2/3 करके बैठे हो बाकी से, तो आप यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने 20 में से 20 सही करने ही है, चलो 18 या 19 तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। इससे कम करोगे तो फिर बाकी बच्चे जो ज्यादा टॉपिक करके बैठे हैं ऑब्वियसली उनको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपने कम टॉपिक्स कवर किए हैं, मोस्ट रेपिटेटिव टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए उन चीजों को जो पता है कि हाँ ये तो पेपर में डायरेक्टली आपको मार्क्स देने वाली। आप अपने मैथ्स के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर यूनिट्स जो हैं उन पे आपकी ज्यादा कमांड है तो उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, सो दैट वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। और पढ़ाई कितने समय की है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, पढ़ाई कितनी रेगरस की है वो मैटर करती है। अब ये जो 25 दिन है इस पे हम बात कर लेते हैं। अब इन 25 दिन में आपका टारगेट एक क्या होना चाहिए, आपने 5 मॉक टेस्ट लगाए होने चाहिए। अगर आप 5 से 6 मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, मॉक टेस्ट समझते हो ना, ये नहीं कि मैम आपकी मैराथन चल रही थी हमने मैराथन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, नहीं। मॉक टेस्ट मींस वो 150 क्वेश्चन इन 3 आवर्स अकेले एकांत में बैठ के लैपटॉप या मोबाइल में मॉक टेस्ट खोल के क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना है एकांत में, राइट। ये चीज आपने करनी है। ये 5 से 6 मॉक टेस्ट होने चाहिए, और यहाँ पे कोशिश करनी है 200 से आप 220 तक पहुंचो। 20 नंबर की कम से कम इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। हर मॉक टेस्ट में आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो रेपिटेटिव टॉपिक से ही बनेंगे, कुछ 5-10 टॉपिक अलग, बाकी सारे सेम ही होते हैं, तो उन पे आपने फोकस करना।